साथियों, स्क्रीन पर आपको एक सवाल नजर आ रहा है। कई बार आपकी परीक्षाओं में मैथ्स के अंदर इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। अब क्योंकि देखने में ये बड़ा ही मुश्किल सा सवाल लग रहा है और अगर आपने सवाल पहले नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप इस सवाल का सही उत्तर कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए साथियों एक बहुत ही आसान सी ट्रिक आपको लगानी है और वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं, इस सवाल के अंदर दो ही वैरायटी होती हैं। आज वो दोनों वैरायटी मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। उसके लिए आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, इसमें होता क्या है, इस तरह से आपको एक ब्रैकेट के अंदर एक नंबर दिखाई देगा, उसमें कुछ नंबर प्लस या माइनस होगा और एक फ्रैक्शन होगा, कोई भिन्न होगी। ऐसे ही फिर ये दूसरा ब्रैकेट होगा और ये आपस में इस तरीके से गुणा होते रहेंगे और इस तरीके से ये कहाँ तक चलेगा, ये सीरीज चलेगी, यहाँ तक लास्ट हो जाएगी। तो आपको बताना है कि इन सबको यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा। ये हमारे पास इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो ये है क्या वैसे, अगर हम देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, 2 एकम 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 और नीचे कितना है 2, तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पर इसका 1/2 बन गया। मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और एक 2, 2/3। ऐसे यहाँ पर करेंगे 4 एकम 4, एक गया 3/4 और ऐसे ही ये चलता रहेगा कहाँ तक, 100 एकम 100 और एक माइनस करें 99/100। अब आप मुझे बताओ, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करने बैठ जाओ तो बताओ कभी इसको सॉल्व कर पाओगे? तो मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्व कर पाओगे। मगर साथियों एक छोटी सी ट्रिक लगाकर आप इसको 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। तो आज वो ट्रिक सीख लो। तो यहाँ पर आपको पहले इससे हटा देते हैं। इस सवाल को करने के लिए साथियों आपको इसमें 2 चीज देखनी है। एक तो ये पहला वाला जो आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, इसको देखना है और दूसरी चीज देखनी है, दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो ये भिन्न है, इसका हर देखना है आपको। ठीक है, ये नीचे वाला। और उसके बाद जो आपको ध्यान देना है वो इस पर ध्यान देना है, जो ये लास्ट वाला आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है। तो चलिए इसको सोल्व करना सीख लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला ब्रैकेट देखेंगे, इसमें क्या करना है, 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। फिर यहाँ पर एक माइनस हो रहा है 1, तो यहाँ पर उत्तर क्या आ गया, 1 आ गया। हमें क्या देखना है, बस यही करना है। इसके बाद हमें देखना है कि जो दूसरा ब्रैकेट था, दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो भिन्न थी उसका हर क्या है। तो यहाँ पर अंश हमारा 1 आ गया और यहाँ पर हर हमारा 3 आ गया। तो ये 1 है और ये 3 है, तो ये क्या है, ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। पहले वाले ब्रैकेट से जो हमारा अंश बना यानी जो 1 बना और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो हमारा हर है, वो दोनों नंबर क्या है, आपस में अलग हैं, सेम नहीं है। तो जब यही हमारी पहली वैरायटी है, जब ये नंबर दोनों अलग अलग हों तो हमें करना क्या है, ये जो अंश हमारा निकल कर आया था 1, इस 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये तो हो गया हमारा अंश। अब हम देखेंगे कि हमें हर क्या लिखना है। अब आ जाओ, मैंने आपको बताया था लास्ट वाला देखना है। सबसे लास्ट में जो हमारा भिन्न है, उस भिन्न का जो हमारा हर है वो है 100। तो इसको नीचे हम लिख देंगे 100 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल साथियों, इसमें भी हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करते थे, ये पहला वाला जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे, इसमें से इसका अंश चेक करेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट का हर देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर ध्यान लगाएंगे। तो यही स्टेप हम अब फॉलो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितना हुआ, 2 बच गया। अब इसको कंपेयर किससे करना है, दूसरे वाले जो ब्रैकेट में भिन्न है उसकी हर से हमें इसको कंपेयर करना है। ये 2 है और ये 4 है, ये आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो यही हमारी पहली वैरायटी है। बराबर है तो उसके लिए क्या करना है वो आगे बताऊंगा। बराबर नहीं है तो इसी को हम क्या मानेंगे, अंश मान लेंगे। तो ये 2 ऐसे लिख लिया। इसके बाद देखना है हमको लास्ट वाला बिल्कुल। तो इस लास्ट वाले ब्रैकेट के अंदर जो भिन्न आपको दिखाई दे रही है उसका हर है n। तो यहाँ पर इसके हर में भी हम n लिख देंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है, ये गलत लिखा है, 2 है, 2/n। तो ये 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये थी साथियों पहली वैरायटी जहां पर ये अंश जो है इस हर के बराबर नहीं होता। अब हम इसी सवाल में दूसरी वैरायटी देख लेते हैं। ये हमारी दूसरी वैरायटी है। देखो यहाँ पर करना क्या है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। 3 दूनी 6, 6 में से ये 1 माइनस हो गया तो कितना बचा, 5। अब ये जो हमारा 5 आया है इसको हमें कंपैरिजन करना होता है इस वाली भिन्न के हर से। तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर आपको सवाल यहाँ से नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो अब आप आ जाओ यहाँ पर, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंश जो हम यहाँ से उठाएंगे और हर जो होगा वो हम यहाँ से उठाएंगे। तो फिर हमारी जो भिन्न है वो, जो उत्तर है हमारा, वो आ जाएगा। तो इसको यहाँ से सॉल्व ना करके हम
यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 999 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 997 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1001। 1001 अंश आ गया हमारा। अब हमें हर जो लेना है वो पहले वाली जो हमारा ब्रैकेट है उसके अंदर 3 हमारा क्या है, हर है, तो ये इसके नीचे लिख देंगे और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दूसरी वैरायटी में हमें करना क्या है, ये वाला सॉल्व करके यहाँ से हमें अंश निकालना है अपनी भिन्न का, और जो पहले वाला ब्रैकेट है उसके हर को हम यूं का यूं ही नीचे लिख देंगे, बस इतना सा अंतर है। चलिए इसका एक और सवाल करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, और यहाँ पर क्या है, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर जो भिन्न उसके भी हर में 3 है, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, दोनों क्या है, बराबर हैं। बराबर हैं तो क्या करेंगे, इसको भूल जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं करना, अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ से हमें अपना अंश निकालना है और यहाँ से जो हमारा हर है वो 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, 120 एकम 120, 120 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 121 हो गया, और 121 हमारा क्या हो गया, अंश हो गया। तो 121/2 हमारा सही उत्तर हो गया। ये ऑप्शन में कहाँ पर है, 121/2 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो साथियों इस तरह से ऐसे सवालों का उत्तर आप मात्र 1 सेकंड के अंदर निकाल लोगे। उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आप कर लीजिएगा। अब समय है साथियों यह देखने का कि आपने अब तक कितना सीखा। स्क्रीन पर आपको जो सवाल दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके ए, बी, सी या डी में से बताइए इसका कौन सा उत्तर है। एक बात साथियों आपको और बतानी थी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने उसके लिए मैथ रीजनिंग के अलावा हिंदी व्याकरण की पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें सभी टॉपिक हमने कवर किए हैं और ट्रिक के साथ आपको सारी बातें समझाई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वीडियो के एंड में भी आप लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की हमारी वीडियो। जल्द मिलेंगे आपसे फिर एक और नई ट्रिकी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।